सोचिए, एक ऐसी इमारत जो रेगिस्तान की रेत पर 4500 सालों से खड़ी है। मानव इतिहास की सबसे भव्य और रहस्यमयी रचना, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल संरचना के भीतर ऐसे गुप्त कमरे मौजूद हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा? क्या इन कमरों में फिरौन का असली मकबरा है? क्या वहां अनगिनत खजाने छिपे हैं? या फिर कोई ऐसा रहस्य जो पूरी मानव सभ्यता की समझ बदल सकता है? आज हम इस यात्रा में ग्रेट पिरामिड की गहराइयों में उतरेंगे। हम उसके इतिहास, उसके रहस्यों और उन गुप्त कमरों के सच की तलाश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। करीब 2560 ईसा पूर्व मिस्र का शासक फैरो खुफू अपने लिए अमरता का प्रतीक बनवाना चाहता था। यही था ग्रेट पिरामिड। कहा जाता है लाखों मजदूरों ने दशकों तक मेहनत की। 20 लाख से अधिक पत्थर, हर पत्थर कई टन भारी, और बिना आधुनिक मशीनों के इन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया गया। आज भी सवाल है, कैसे? क्या उन्होंने रैंप का इस्तेमाल किया या फिर कोई ऐसी तकनीक जिसे हम भूल चुके हैं? चलिए बीच में थोड़ा सा प्राचीन मिस्र और उनके लोगों से परिचय करते हैं। नाइल नदी के किनारे बसा हुआ मिस्र मानव सभ्यता का एक अनमोल अध्याय। यहाँ के लोग न सिर्फ पिरामिड और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी खेतीबाड़ी और रहन सहन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि कैसे नाइल नदी ने मिस्र की धरती को उपजाऊ बनाया, लोग कैसे खेती करते थे और उनका दैनिक जीवन कैसा था। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा आधार था नाइल नदी। हर साल बाढ़ आने पर यह नदी किनारों पर गाद छोड़ देती थी, जिससे भूमि उपजाऊ बन जाती थी। किसान गेहूं, जौ, प्याज, लहसुन, खजूर और अंगूर जैसी फसलें उगाते थे। सिंचाई के लिए उन्होंने नहरें, तालाब और शादूफ नामक उपकरण का इस्तेमाल किया। खेती में बैल और लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। कपास और सन की खेती से कपड़े बनाए जाते थे। खेती सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार का भी माध्यम थी। मिस्र का गेहूं और शराब भूमध्य सागर के कई देशों तक पहुंचता था। मिस्र के लोग मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे। गरीबों के घर साधारण और छोटे होते थे, जबकि अमीरों के घर बड़े और सजे धजे। भोजन में रोटी, मछली, मांस, फल और शराब मुख्य थे। लहसुन और प्याज को औषधीय गुणों के लिए भी खाया जाता था। कपड़े ज्यादातर लिनन से बनते थे। पुरुष साधारण स्कर्ट और महिलाएं लंबे वस्त्र पहनती थीं। गहनों का चलन बहुत था। सोने और कीमती पत्थरों से बने हार, कंगन और अंगूठियां आम थीं। बच्चों का बचपन खेल कूद और शिक्षा में गुजरता था। अमीर परिवारों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गणित और लेखन की शिक्षा दी जाती थी। मिस्र का समाज खेती पर आधारित था, लेकिन धर्म उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। लोग मानते थे कि नाइल नदी का प्रवाह देवताओं की कृपा से होता है। देवता ओसिरिस को खेती और पुनर्जन्म का देवता माना जाता था। हर फसल कटाई के बाद धन्यवाद स्वरूप धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। त्योहारों में संगीत, नृत्य और भोज का आयोजन होता था। किसानों से लेकर फराओं तक हर वर्ग की जीवन शैली धर्म और परंपराओं से जुड़ी थी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता हमें ये सिखाती है कि पानी और प्रकृति से तालमेल बिठाकर एक महान समाज का निर्माण किया जा सकता है। मिस्रवासियों की खेतीबाड़ी और रहन सहन ने उन्हें न केवल समृद्ध बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। आज भी जब हम नाइल नदी की ओर देखते हैं, तो हमें याद आता है कि ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि मिस्र की जीवन रेखा थी। आइए चलते हैं मेन मुद्दे पर। ग्रेट पिरामिड का बाहरी रूप जितना सरल दिखता है, अंदर का ढांचा उतना ही रहस्यमयी है। मुख्य कमरे, किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर और ग्रैंड गैलरी। संकरा रास्ता, अचानक खुलती विशाल गैलरी और फिर बंद गलियारे। 9वीं शताब्दी में खलीफा अल ममून ने जबरन सुरंग बनाकर अंदर प्रवेश किया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो असली मकबरे तक पहुंचा या असली मकबरा कहीं और छुपा है? क्वींस चेंबर से निकलने वाले संकरे शाफ्ट, जिनका रास्ता कहीं बाहर नहीं जाता। 1993 में एक रोबोट ने इन शाफ्ट्स की जांच की और वहां छोटे दरवाजे पाए, दरवाजे जिनमें तांबे के हैंडल लगे थे। लेकिन दरवाजों के पीछे क्या है,
आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या ये दरवाजे गुप्त कमरों की ओर जाते हैं या फिर ये केवल प्रतीकात्मक संरचना है? 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने कॉस्मिक रे म्यून्स से पिरामिड की स्कैनिंग की। नतीजा, किंग्स चेंबर के ऊपर एक विशाल खाली जगह मिली। इस जगह को बिग वॉइड कहा गया। लगभग 30 मीटर लंबा, बोइंग 747 जितना बड़ा। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ भार संतुलन या फिर कोई गुप्त कक्ष? ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा था, पिरामिड के भीतर गुप्त कमरे हैं। कुछ कहते थे वहां खजाने छिपे हैं, कुछ का मानना था वहां भूमिगत नहरें और झीलें हैं। यहां तक कि अरस्तु तक ने माना कि पिरामिड केवल मकबरा नहीं बल्कि रहस्यों का घर है। मिस्र के स्थानीय लोग मानते हैं कि पिरामिड में प्रवेश करने वालों पर श्राप लगता है। ये विश्वास और भी गहरा हो गया जब 1920 के दशक में टूटनखामन की कब्र खोलने वालों की रहस्यमयी मौत हुई। क्या ये महज संयोग था या सचमुच कोई श्राप है? क्वींस चेंबर खाली मिला, तो फिर सवाल है, फेरो खुफू का असली मकबरा कहाँ है? क्या वो गुप्त कमरों में छिपा है या ये पिरामिड असली मकबरे के लिए बनाया ही नहीं गया था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं पिरामिड वास्तव में ऊर्जा केंद्र था। कुछ कहते हैं ये तारामंडलों के साथ परफेक्टली अलाइंड है। क्या ये सिर्फ मकबरा था या किसी कॉस्मिक शक्ति का प्रतीक? रोबोटिक्स, लेजर स्कैन्स, म्यूऑन इमेजिंग, हर नई तकनीक ने पिरामिड के अंदर नए सुराग दिए। 2023 में एक नया छोटा कॉरिडोर खोजा गया, लेकिन अब भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं हमें बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि एक गलती और 4500 साल पुराना इतिहास नष्ट हो सकता है। क्या आने वाले वर्षों में ये गुप्त कमरे खुलेंगे? क्या हम सचमुच जान पाएंगे कि वहां क्या छिपा है, या मिस्र सरकार इन्हें हमेशा बंद रखेगी? सवाल बहुत हैं, जवाब अब भी अधूरे। 4500 साल और ग्रेट पिरामिड अब भी अपने रहस्यों को छुपाए बैठा है। क्या ये गुप्त कमरे केवल खाली जगह हैं या वहां छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया को हिला देगा? शायद कभी हमें जवाब मिले, शायद कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है।